हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज सैटरडे है, मार्केट की आज और कल छुट्टी है। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, चीज़ें आपको आगे आने वाले समय पे समझ में नहीं आने वाली है कि ट्रेड आपको कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रॉफिट में हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट भी बना रहे हैं, तो उसको क्या है कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं ना, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड मत कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर आप जैसे छोटे छोटे प्रॉफिट बना के अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी। तो फिर क्या होता था कि 5 दिन 10 दिन तक मैंने ग्रीन में क्लोज़ किया, और ग्रीन में 10 दिन तक क्लोज़ करने के बाद क्या होता था, सडनली फिर वो 11वें दिन फिर मार्केट ओपन हो रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्वांटिटी में वहाँ पे मैं अपनी क्या कर देता था, बढ़ा देता था। वहाँ पे मेरा लॉस हो जाता था। या फिर अगर सेम क्वांटिटी में भी मेरा लॉस हो गया, तो मैं उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता था कि भाई मुझे लॉस क्यों हो गया। मैं तो अभी तक 10 दिन में प्रॉफिट में था, और आज 11वां दिन मेरे बॉक्स में ये रेड क्यों बनेगा यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें धीरे धीरे आपकी होंगी। क्योंकि देखो, जो ट्रेडिंग माइंडसेट है, या आप एक ट्रेडर बनते हो, तो वो सिंगल किसी सेटअप की वजह से नहीं बनते हो। आपको लॉस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, ट्रेडिंग माइंडसेट आपका होता है, आपको चार्ट रीडिंग करना आता है, मार्केट की साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिने जो कंपोनेंट है ना, इनको इनको मिलाने के बाद जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है, उसके बाद आप एक ट्रेडर बनते हैं। ठीक है। ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम कर सकते हैं। और दूसरा, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी एक बार हम बात करेंगे इन 2 दिनों का पूरा सिनेरियो। शायद हमने इससे रिलेटेड हमने वहाँ पे कोई बात किया या नहीं किया। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले डे की। ठीक है। इस वाले हम डे की बात करेंगे, तो क्योंकि देखो, यहाँ पे मैं आपको बात करूँगा तभी जाके चीज़ें फिर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझ में आएंगी। यहाँ पे क्या था, देखिए मार्केट में यहाँ पे जो ओपनिंग हुई, वो मैंने इस जगह पे बाइंग किया था। वो मैंने, आप शायद आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देखिए। जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाया है। ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो। मार्केट में देखो, लोग पैसा बनाते कहाँ पे हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो पैसा कहाँ पे बनाते हैं। क्या वो पैसा यहाँ पे बनाते हैं कि ये सपोज़ जैसे मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, मान के चलो ये हमने लेवल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। हमने ऐसा करके एक लेवल ड्रॉ किया, और लेवल ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ कि हम यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो हमने यहाँ पे बाय किया। तो क्या इंस्टीट्यूशन भी ऐसा ही करते हैं? इंस्टीट्यूशन इस तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर बाय करते हैं? नहीं। इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बाय करते हैं, स्मार्ट मनी पैसा वहाँ पे अपना बाय करते हैं या सेल करते हैं, पैसा वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि हाँ देखो, वो हमेशा ना मार्केट में क्या करते हैं, वो रिटेलर के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है। वो बहुत ही कम टाइम पर ऐसा होता है, क्योंकि देखो रिटेलर के, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, कि मार्केट में आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े पैसे के लिए क्या चाहिए। देखो, छोटा सा एग्जांपल मान के चलते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी 44,100 के आसपास मान के चलो ट्रेड कर रहा है। ठीक है। ट्रेड कर रहा है, और मार्केट का व्यू अपर साइड में है, तो यहाँ पे 44,000 की जो सीई है। ठीक है, ये हम इसकी बात करते हैं। अब आपकी व्यू क्या है कि मार्केट में 44,000 के 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 44,100 की कॉल लूँगा। अब 44,100 की कॉल में क्या हुआ कि एक रिटेलर का माइंडसेट क्या है कि उसने एक लिमिटेड क्वांटिटी ली। कितनी? 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी, 3 लाख क्वांटिटी, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, उसने वहाँ पे ले लिया। अब वहाँ पे क्या है कि क्या वो वहाँ पे 50 लाख क्वांटिटी बाय कर सकता है? क्या वो 50 लाख क्वांटिटी वहाँ पे बाय कर सकता है? ऑप्शन के अंदर वो 44,100 पर्टिकुलर किसी एक स्ट्राइक के अंदर वो इतनी बड़ी क्वांटिटी ना तो उसको मिलेगी, ना तो लिक्विडिटी इतनी होगी, और वहाँ पे उसको स्लीपेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। उसको करना क्या पड़ेगा? तो देखो, जो मेन बाइंग और सेलिंग का जो खेल होता है ना दोस्तों, वो जो एफ आई आई डी आई आई वगैरह होते हैं, वो देखो इंडेक्स ऑप्शन में काम काम तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर होता है हमारा, ठीक है, वो मेन फ्यूचर के अंदर सेलिंग और बाइंग करते हैं। तो फ्यूचर के अंदर सेलिंग और बाइंग जब करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे दिखाई देता है? हमें इंडेक्स के चार्ट में दिखाई देता है। हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे एफ ने बाय किया है, और एफ ने यहाँ पे जाके सेल कर देगा। नहीं। एफ हमेशा मार्केट में रिटेलर के अगेंस्ट काम करता है। उसके पास बड़ा पैसा है, उसको बड़ी लिक्विडिटी चाहिए, बड़ी क्वांटिटी चाहिए। इसीलिए वो क्या करते हैं, फ्यूचर के उस पर प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। यानी कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर, वो हमेशा फ्यूचर के अंदर काम करते हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि उनको लिक्विडिटी भी मिलती है। उसके बाद वो ऑप्शन के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि वो मल्टीपल स्ट्राइक के अंदर काम करते हैं। समझ रहे हो? तो अब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि उनके पास जब बड़ी क्वांटिटी होती है, तो बड़ी क्वांटिटी लेने के लिए क्या होता है। अब सपोज़ ये वाली कैंडल थी, यहाँ पे हमने बाय किया। क्या था? देखो, पहली चीज़, मार्केट में ओपनिंग कहाँ पे हो रही थी, मैंने आपको ये जोन पूरा का पूरा मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया था। शायद आपने ये वीडियो देखा भी होगा। ठीक है। तो ये वाली वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ये जो सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट ने ओपन किया, हमने इस जगह के आसपास कहीं पर बाइंग की थी। और यहाँ पर क्या था, जो आरबीआई की पॉलिसी थी, आरबीआई की पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस थे या चेंजेस नहीं थे, वो देखो सबको मालूम थे कि क्या होने वाला है। राइट।
अब उसके बाद भी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये क्या है, FII DII जो स्मार्ट मनीज़ है वो क्या कर रही है, आपके साथ छोटा छोटा पैसा लगा के मार्केट को अपर साइड लेके जा रही है। एक बार यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया, उसके बाद फिर से मार्केट में ये आ गया, ये जो दिखाने के लिए कि हाँ भाई बायर जो यहाँ पे बैठे हैं ना उनको लगना चाहिए कि हाँ मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट ऊपर जा रही है। किस वजह से? RBI की पॉलिसी की वजह से। अब वो RBI की पॉलिसी का जो माइंडसेट था ना, हमारे अंदर जो माइंडसेट था वो हमारे माइंडसेट के साथ खेलते हैं और वो क्या करते हैं मार्केट में फिर यहाँ से एक बार ट्राई करते हैं, वापस यहाँ से यही दिखाते हैं जो ये वाली कैंडल है ना, तो बायर का कॉन्फिडेंस इस वाली कैंडल में और ज़्यादा बूस्टअप हो गया कि नहीं भाई मार्केट ने ट्राई किया, अब मार्केट जो है निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट किसी भी जोन में अगर मार्केट चल रहा है, किसी भी जोन में मार्केट अगर चल रहा है और जाने के बाद मार्केट नौटंकी करने लगे, इस तरीके से मार्केट जो है ना यहाँ पे टाइम पास करने लगे, तो आप समझ जाना कि मार्केट ने मोमेंटम लूज़ कर दिया है और मार्केट अब वहाँ पे, क्योंकि देखो मार्केट को अगर बढ़ना है, अब जैसे मार्केट को यहाँ से बढ़ना था, मार्केट सीधा बढ़ गया, मार्केट को गिरना था, मार्केट यहाँ से सीधा गिर गया, यहाँ से सीधा गिर गया, मार्केट ने यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं किया। उसी तरीके से फिर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी और यहाँ से अगर आपकी सेलिंग बनती है नॉर्मल, आप इस जगह से सेल करते, आप यहाँ पे कहीं पे इस जगह के आसपास कहीं पे निकल जाते, यहाँ पे डोजी कैंडल के आसपास। उसके बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे भी बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। रीज़न बिंग कि जो हमारा एक्सपायरी डे होता है, ठीक है, एक्सपायरी डे के अंदर क्या होता है कि अगर आप ऐसे छोटे मोमेंटम आपने यहाँ से यहाँ तक पकड़ा, उसके बाद आपकी ये एक कैंडल अगर बन गई ना तो आपका प्रीमियम वापस यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे चल रहा था प्रीमियम यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद अगर गलती से ये कैंडल बन गई तो जो आपने यहाँ पे बाय किया होगा ना वो आपका ऑलरेडी माइनस में इस जोन के आसपास कहीं पे चला गया होगा। तो एक्सपायरी वाले दिन आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। हाँ, जैसे ये मोमेंटम हो गया, यहाँ पे एक जोन बना, आप इस जगह के आसपास कहीं पे सेल कर सकते थे, यहाँ पे एक ट्रेड आप बना सकते थे एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कल के चार्ट के अंदर कि कल के चार्ट में मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको, आपने अगर वो वीडियो देखी है तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पे मैंने आपको एक सेटअप दिया था, सेटअप क्या था, मॉर्निंग में जो ये कैंडल यहाँ पे बनी, पहली कैंडल का हमने वेट किया क्योंकि पहली कैंडल ओपन यहाँ पे होती है, यहाँ पे ओपन होती है गैप अप में। उसके बाद मार्केट क्या करती है, डायरेक्टली यहाँ तक आती है। अब यहाँ तक आने के पीछे की चीज़ें क्या थी, देखो मार्केट यहाँ पे आती है, अगर आपने BTST लिया हुआ है, ठीक है, BTST लिया हुआ है ट्रेड में, BTST में हो सकता है आप यहाँ पे CE लेके गए हो सकता है आप यहाँ पे P लेके गए हो। पहले 5 मिनट की कैंडल, जो 5 मिनट की जो कैंडल होती है, ठीक है, यहाँ पे सब लोग वेट करते हैं कि पहले 5 मिनट में क्या एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो कुछ लोगों ने तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा गैप अप होते ही, ठीक है, वो प्रॉफिट बुक किया, मार्केट ने दरदा करके नीचे की तरफ आया, उसके बाद फिर से वापस यहाँ से मार्केट गया और इस जगह के आसपास जाके क्लोज कर दिया। तो पहली कैंडल ने हमें क्या बताया, पहली कैंडल ने बताया कि मार्केट में यहाँ पे, ठीक है, सेलर ट्राई कर रहे हैं बट फिर से बायर ने यहाँ पे पुशअप किया, मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब पहली चीज़ हमें ध्यान क्या रखना है, अब मैं पहली कैंडल बनने के बाद मेरा माइंडसेट क्या है, मैंने देखा कि यहाँ पे जो एक लेवल है, यहाँ पे एक एसएल पड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बाद ऊपर के लेवल पे एसएल पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ एसएल पड़े हुए हैं हमारे पास, कहाँ पे, जो यहाँ पे जो बाइंग हुई है इस जगह के आसपास कहीं पे बायर और सेलर के एसएल यहाँ पे पड़े हुए हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास। तो क्लोजिंग प्राइस वाले मैं मान के चलता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस वाले जो चचा जानते हैं वो निकल चुके हैं, रीज़न बिंग के मार्केट ऊपर नीचे हो चुका, तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे सब निकल गए। अब यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, तो मेरे पास क्या व्यू है कि देखो एसएल तो ऊपर भी पड़ा हुआ है, एसएल नीचे भी पड़ा हुआ है, तो मैंने नीचे का ट्रेड क्यों लिया। मुझे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि देखो मार्केट को अगर डायरेक्टली यहाँ पे एसएल लेना है, ठीक है, अगर मार्केट को यहाँ पे एसएल लेना है तो मार्केट को क्या चाहिए, फोर्स, ठीक है, मार्केट को फोर्स चाहिए। किस चीज़ का फोर्स चाहिए, बायर का फोर्स चाहिए। अब बायर का फोर्स देखो मार्केट ऑलरेडी इस जगह पे है, सेलर ने यहाँ पे ट्राई किया, तो बायर का फोर्स मार्केट को कहाँ मिलेगा, क्या यहीं पे मार्केट में बायर का फोर्स मिलेगा, या सबसे अच्छा फोर्स मार्केट में बायर को इस जोन के आसपास मिलेगा जो PDL है, हमारा प्रीवियस डे लो है, हमारा प्रीवियस डे के आसपास जो लो बना हुआ है, जहाँ से बाइंग यहाँ पे बैठी, तो सबसे फोर्स अच्छा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि इसके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है या यहाँ पे, तो डिस्टेंस इसमें यहाँ पे ज़्यादा था, यानी कि यहाँ पे जो एसएल पड़े हुए हैं इनके डिस्टेंस ज़्यादा था, इनका डिस्टेंस कम था। तो मेरा अंदाज़ा ये था कि पहले मार्केट यहाँ पे जो बायर बैठे हैं ना इनके प्रॉफिट को कम करेगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जब नए बायर एंटर करेंगे तो इनको डबल फोर्स के साथ मार्केट में अपर साइड जाने का मौका मिलेगा, तो फिर हो सकता है कि मार्केट इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए आ सकता है। मार्केट ने वही किया, 0.61% का जो लेवल था उसके हल्का से ऊपर गया, क्योंकि ये एक एरिया पूरा हमारे लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, पिछले दिन का चार्ट आप भूल जाते हो, पिछले दिन की रैली आप भूल जाते हो, वही चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट में फिर दूसरा कैंडल यहाँ पे क्या बना, ग्रीन बना, इसमें भी कोई चीज़ नहीं हुई। तीसरी कैंडल जब रेड बन गई, और रेड बनने के बाद मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया था, जब ये रेड बन के वापस यानी कि इस हाई के नीचे जब ट्रेड करने लगी ना, यहाँ कहीं पे मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शायद
9:27 की कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था और 9:36 की कैंडल पे मैं एग्जिट हो गया था। सॉरी, 9:36 की कैंडल पे। तो 9:27 यहाँ पे कहीं पे लिया था और 9:36 की कैंडल पे एग्जिट हुआ। और एग्जिट होने के बाद मैंने आपको जब एंट्री ले रहा था उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्विक ट्रेड है, इसमें बस एंट्री लो और यहाँ कहीं पे निकल जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस डे यहाँ पे मार्क कर दिया था कि देखो प्रीवियस डे जो है ना, प्रीवियस डे लो, मार्केट अगर डायरेक्टली इसको भी ब्रेक करता तो भी मैं ट्रेड से निकल जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब होल्ड करने लगा तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर गया। 9:27 पे निकला, एंट्री की 9:36 पे निकल गया और 9:36 पे निकलने के बाद 9:37 पे मैंने यहाँ पे सी साइड में एंट्री लिया और 9:37 के बाद मैंने 9:51 पे, शायद 9:51 या 9:55 के आसपास मैं इस जगह पे एग्जिट कर गया था कॉल साइड से। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट किधर बना, कॉल साइड में बना। रीज़न बिंग ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग का एक ये मान लो। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एसएल बताया, यहाँ पे बायर का फोर्स, मार्केट को बायर का फोर्स मिल गया, ठीक है, बायर का सपोर्ट मिल गया। उसके बाद जो मार्केट यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया मार्केट ने उनको भी निकाला और निकालने के बाद जब यहाँ तक मार्केट में गया तो इनके प्रॉफिट ऑलरेडी 60% के आसपास जो है मार्केट ने कम कर दिए, ठीक है। यहाँ तक मार्केट गया, उसके बाद मार्केट जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहीं पे ट्रेड, जैसे ये वाली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनी इस जगह के आसपास, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे मैंने सेल कर दिया था। इस जगह पे मार्केट वापस ऊपर गया, मैंने यहाँ पे जो एसएल लगाया था शायद 250 200 कुछ का मैंने लगाया हुआ था, मार्केट ऊपर गया तो ये जो जोन था ना मेरा, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मुझे पकड़ लिया, मार्केट ने पकड़ लिया। अब मार्केट ऊपर की तरफ कहीं निकले तो यहाँ कहीं नियर बाय तो मुझे पता लगे कि हाँ मेरा एसएल हिट होने वाला है। बट मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से नीचे जाता फिर ऊपर आ जाता, नीचे जाता ऊपर जाता। बट शुक्र यहाँ पे ये था कि मेरा जो प्रीमियम था ना वो ज़्यादा ना तो कम हो रहा था ना तो ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे डीके नहीं हो रहा था ज़्यादा, उस क्योंकि डीके ना होने के पीछे का रीज़न कल था फ्राइडे, ठीक है। अब फ्राइडे के दिन मुझे पता है कि प्रीमियम उतना ज़्यादा ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, तो मार्केट में वही चीज़ हुई। उसके बाद जब मार्केट ने ये वाला जोन जब निकाला, यानी कि मार्केट यहाँ पे आके जब नेगेटिव कैंडल बन गया, यहाँ से बायर ने फिर से ट्राई किया तो मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा ट्रेड मिलेगा। और मैंने आपको टारगेट क्या बताए थे कि मेरा जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट होगा, क्लोजिंग प्राइस। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, पहला टारगेट मैंने क्लोजिंग प्राइस का लगाया था, हालांकि टारगेट मेरे नीचे के भी थे। बट जब मार्केट ने ऑलरेडी इतना टाइम पास किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आने के बाद फिर से देखो ड्रामेबाजी कर रहा है, ऐसे करके टारगेट दे रहा है। तो इस वाले कैंडल के अंदर यहाँ पे पहली बार तो मार्केट आया, उसके बाद दोबारा से जब यहाँ कहीं पे निकला ना तो मैंने इस जगह के आसपास कहीं पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, शायद इसी कैंडल में मैंने कर लिया था, ठीक है। तो इस वाले के अंदर भी मेरे को, क्योंकि इस वाले के अंदर सबसे अच्छा ट्रेड कब मिला, क्योंकि ये जो थी 210 रुपये के आसपास थी और 200 शायद 80-81 के आसपास मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अच्छा ट्रेड मिला, यहाँ पे भी अच्छा मिला, यहाँ पे भी मिला। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि आपकी जितनी शायद कैपिटल, आप ट्रेडिंग कैपिटल है ना, उससे ज़्यादा कहीं मैंने चार्ट देखे हुए हैं मार्केट के अंदर, उससे ज़्यादा मैंने चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस की हुई है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी, जितना अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होगा, आप उतना चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। अब फिलहाल बात करते हैं बैंक निफ्टी को। मंडे को भी देखो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, मैं आपको मंडे को बता देता हूँ। मंडे को ट्रेड करने के लिए चाहते पहले चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद देखते हैं कि क्या जोन बन रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई नीचे जो है हमारे पास एक ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। कौन सा एरिया, ये एरिया। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया, फिर ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जा रहा था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने के बाद तो हमारे पास 43,824 का एक लेवल ये निकल गया। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस क्या है, 44,175 का एक ये जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस का है। प्लस इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, मार्केट ने देखो पहला यहाँ पे बनाया, दूसरा यहाँ पे बनाया, तीसरा यहाँ पे बनाया, तो कहीं ना कहीं ये भी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। तो कल यानी कि मंडे को अगर मार्केट यहाँ पे देखो इस जोन के अंदर कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे जोन में किसी में ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद अपना यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो है मार्केट का आज का, इसको अगर ब्रेक करता है तो मुझे एक उम्मीद ये है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग कहाँ पे हुई है मार्केट की, 44,000 के नीचे हुई है और मार्केट यहीं पे कहीं पे थोड़ी देर यहाँ पे लास्ट आवर में ट्रेड कर रहा था। तो अगर इस जोन में ओपन होने के बाद मार्केट कहीं पे भी ट्रेड करता है, नीचे की साइड निकलता है, तो ध्यान रखना पहला टारगेट जो है ना 43,824 का टारगेट आपको मिलेगा। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। देखो पहला टारगेट लेके आप वेट कर लो। रीज़न, अब एसएल कहाँ पे पड़े हुए हैं, एसएल हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे बायर और सेलर पड़े हुए हैं। अब ये फ्लैट ओपनिंग की बात की है मैंने कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे ओपन हो जाता है और इसको ब्रेक करता है तो आपको पहला 824 का टारगेट तो मिल जाएगा। ये टारगेट आपको पुट साइड मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करने लगता है, वापस इसको निकालता है, तो फिर से आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट इस जोन में ना ओपन होकर कहीं पे गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहीं पे ओपन हो जाता है, तो ये एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो और यहाँ पर
कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद अगर इसको ब्रेकडाउन देता है ना तो आपको ट्रेड करना है। रीज़न भी कि देखो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए निकल चुका होगा, गैप अप कंडीशन में ये ट्रेंड लाइन निकल जाएगा और उसके बाद अगर नीचे मार्केट आता है तो फिर ये हमारे लिए पूरा सपोर्ट का काम करेगा, ये एरिया पूरा सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ पे आएगा, यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक लेके ऊपर निकल जाए। तो ये चीज़ आपकी रहेगी कि गैप अप की कंडीशन में हमें कंसोलिडेशन का वेट करना है। मार्केट अगर नीचे आके सपोर्ट लेता है तो फिर हमें बाय करना है, यहाँ से हो सकता है ब्रेकआउट मिल जाए। और मार्केट अगर इस रेंज में कहीं पे ओपन होकर नीचे निकलता है तो हमें यहाँ पे सीधा इसलिए यहाँ पे सेल कर देना है। तो ये क्लियर सा व्यू आपके पास रखना चाहिए दोनों, ठीक है। अब गैप अप कंडीशन में क्या हुआ कि मार्केट देखो परसों जो कल की यहाँ पे जो जोन बनी हुई है, सेम यहाँ पे ले लो कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कोई जोन बनाता है तो जोन बना के हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा, तो यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और या फिर अगर थोड़ी देर कंसोलिडेट करके 5-10 मिनट कंसोलिडेट करके इसको निकालता है तो फिर आपके अपर साइड के टारगेट, आपको ऊपर साइड की टारगेट यहाँ पे मिलेंगे, ये वाले जोन के आसपास कहीं मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो देखो फिलहाल जब तक मार्केट की प्रॉपर क्लोजिंग जो है अभी 44,990 के आसपास है, जब तक 950 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलती है, ठीक है, तब तक आप वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश मत करना। क्योंकि नीचे देखो आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, मार्केट ने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। और रही बात अपर साइड की, तो अपर साइड में अब आपको छोटे छोटे टारगेट लेने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, देखो अपर साइड में ये जोन बना हुआ है। अगर मैं ये सारी चीज़ों को डिलीट कर दूँ, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँ, डिलीट करने के बाद मैं आपको एक जोन निकाल के दिखाऊँ, कौन सा जोन, ये पूरा जो जोन है, ये पूरा जोन पकड़ लो आप। मार्केट क्या कर रहा है, आपको इस पूरे जोन के अंदर ट्रेड करना है, और इस पूरे जोन के अंदर अगर ट्रेड करना है तो आपको छोटे छोटे टारगेट लेके चलने हैं। अगर टॉप लेवल पे मार्केट है, वहाँ से कोई रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है तो आप बड़े टारगेट प्लान करो, बॉटम लेवल पे है तो आप बड़े टारगेट प्लान करो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे मिड सेगमेंट में, यहाँ पे कहीं भी बीच में अगर घूम रहा है ना, तो आपको ट्रेड संभल के करना है। वहाँ पे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि देखो कैपिटल का, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल बचा रहेगा ना, तो आपके पास ट्रेड करने के बहुत सारे मौके आएंगे। आप सोचोगे कि आज मार्केट ओपन हुआ और आज ही मार्केट में सारी चीज़ें कर लें, तो देखो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जोन आपको पूरा संभल के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लास्ट, हमारा नीचे भी सपोर्ट है, तो थोड़ा सा इसको देख के काम करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।